गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर। लास्ट वीडियो में आपने सिविक्स का चैप्टर पढ़ा और वो चैप्टर आपका एंड कर गया। उससे मैंने आपको पढ़ाया था पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, कैबिनेट एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड देयर फंक्शंस। तो ये चैप्टर आपका एंड कर गया। अब आपका जो चैप्टर हिस्ट्री का एक चैप्टर है जो मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वो चैप्टर है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। ये चैप्टर आपका हिस्ट्री में है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो मैं आज इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो ये चैप्टर फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ है। इंडिया में फॉरेस्ट के जो डिफॉरेस्टेशन हुआ, फॉरेस्ट के जो यूज किए गए डिफरेंट वे में, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। और ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में हमारे देश में जो फॉरेस्ट की अवेलेबिलिटी थी वो समझ आ रहा है। उसमें देखिए फर्स्ट जो टॉपिक आपका है वाई डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन आप ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं और डिफॉरेस्टेशन को मैं फिर से डिफाइन कर दूं। When the large scale of trees are cut down, recklessly cut down, is known as the deforestation. ये deforestation बहुत पहले से चल रहा है, आज ही नहीं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इसका एक प्रकार से रैपिड डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट होने लगा हमारे देश में। बड़े पैमाने पर जंगल काटे जा रहे थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। और इसको आपका डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट बाय कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज, उसे डिफॉरेस्टेशन कहा गया। और ये रिसेंट प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत पहले से चला रहा है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड ये रैपिड इसका कटिंग डाउन रैपिड हो गया, तेज हो गया। तो हमें जानना है कि क्या कारण था ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉरेस्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो उससे हमें थोड़ा जानना है। पहला जो कॉज था वो लैंड टू बी इम्प्रूव। यहां लैंड टू बी इम्प्रूव इस कल्टिवेटेड लैंड, कल्टिवेशन के लिए लैंड को के क्वांटिटी को, एरियाज को ग्रो करना, बढ़ाना। अब देखिए 1600 में जब ब्रिटिश इंडिया आए थे, उससे पहले हमारे देश में 1/6 पार्ट, इसका 1/6 पार्ट जो था वो अंडर कल्टिवेशन था। केवल 1/6 पार्ट अंडर कल्टिवेशन था। मीन्स द 1/6 पार्ट ऑफ द लैंड वाज अंडर द कल्टिवेशन एंड द फार्मर ग्रो देयर क्रॉप इन दिस लैंड। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई और आपको 19th सेंचुरी में ये ऑलमोस्ट हाफ हो गया। यू कहें कि हाफ लैंड ऑफ द कंट्री, हाफ पार्ट ऑफ लैंड ऑफ द कंट्री इज कल्टिवेटेड फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन, ग्रेन के प्रोडक्शन के लिए उसका कल्टिवेशन हो रहा है। अब हाफ पार्ट चला गया। कितना डिफरेंस आया इसका? इसके कई रीजन है क्यों इस तरह अचानक कल्टिवेटेड लैंड का एरिया बढ़ता चला गया और फॉरेस्ट का घटता चला गया। फॉर द कल्टिवेशन के लिए मीन्स एग्रीकल्चर करने के लिए एरिया इसका एक्सटेंड किया और फॉरेस्ट को क्लियर करते चले गए। यहां क्लियर करना फॉरेस्ट की कटिंग करने से मतलब फॉरेस्ट की कटिंग करना स्टार्ट हो गया। रीजन क्या था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इतना रैपिडली फॉरेस्ट की कटिंग क्यों स्टार्ट किया इंडिया में? उसके रीजन थे कॉमर्शियल क्रॉप। कॉमर्शियल क्रॉप में आता है टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, इन सभी चीजों के, इंडिगो, इन सभी चीजों के का प्लांटेशन वो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में प्लांट करते थे। इन सभी चीजों को रॉ मटेरियल के रूप में यूरोप में, इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था वहां पे इसका ग्रेट डिमांड था। तो इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल के रूप में फुलफिल करने के लिए
उसे ये क्रॉप करने थे, कमर्शियल क्रॉप का प्रोडक्शन करना था, और इसी कारण से मैक्सिमम और रैपिडली जो है ना हमारे देश में फॉरेस्ट की कटिंग की गई और क्लियर किया गया। दूसरा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉरेस्ट को अनप्रोडक्टिव मानती थी, क्योंकि फॉरेस्ट का मैक्सिमम यूज इंडियन ट्राइबल पीपल करते थे, गैदरिंग के लिए, फॉरेस्ट गुड्स कलेक्ट करने के लिए, ग्रेजिंग के लिए करते थे, एनिमल हंटिंग के लिए करते थे। तो इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को बेनिफिट नहीं होता था, क्योंकि इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलता था, रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो पाता था, और प्रोडक्शन भी नहीं हो पाता था कमर्शियल क्रॉप का। इसलिए इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, कल्टीवेशन के लिए लैंड को, फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन करना स्टार्ट कर दिया, कटिंग करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। ठीक है कि नहीं? 19th सेंचुरी में ये कमर्शियल क्रॉप का डिमांड बढ़ गया था, और सेम टाइम यूरोप में पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, जनता को खिलाने के लिए लार्ज स्केल में ग्रेन चाहिए था। 19th सेंचुरी में यूरोप में पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो हुआ, और उस पॉपुलेशन को खिलाने के लिए ग्रेन चाहिए। तो जहां जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट की कॉलोनी थी वहां पर उन्होंने डिफॉरेस्टेशन करके कल्टीवेशन स्टार्ट करवा दिया वहां। इसलिए उन्होंने फॉरेस्ट को कल्टीवेटिंग, फॉरेस्ट को कटिंग स्टार्ट कर दिया उन्होंने। सेकंड जो कॉज है आपका डिफॉरेस्टेशन का, वो आपका है स्लीपर्स ऑन द ट्रैक। स्लीपर किसे करते हैं पहले से? स्लीपर एक वुड का, लकड़ी का पार्ट होता है, वुडन प्लैंक लेट अक्रॉस रेलवे ट्रैक, दे होल्ड द ट्रैक इन द पोजीशन। एक लकड़ी का वो बना हुआ होता है टिम्बर का, जो रेलवे ट्रैक को पकड़ कर रखता है, स्ट्रांगली पकड़ कर रखता है, उसे स्लीपर कहा है। तो स्लीपर्स फॉर द ट्रैक, रेलवे ट्रैक के लिए स्लीपर्स की जरूरत है। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया में रेलवे को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, और आप जानते हैं 1853 में फर्स्ट टाइम रेलवे इंडिया में लॉन्च किया गया, जो आपको मुंबई से थाने के बीच में स्टार्ट हुआ। उसके बाद देश में रैपिडली रेलवे ट्रैक को ले डाउन किया जाने लगा, बिछाया जाने लगा, जिसमें स्लीपर की बड़े पैमाने पर जरूरत पड़ती थी। उससे पहले आप थोड़ा देख लें, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटेन जो था, ओक फॉरेस्ट के लिए, ओक की लकड़ी के लिए फेमस थी, और ओक की लकड़ी जो उसका जो टिम्बर होता है, अवेलेबल टिम्बर, उसका यूज किया जाता था जहाज को बनाने में इंग्लैंड में। जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया में जहाज बनाने में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो वहां पे ओक की लकड़ी की स्कार्सिटी होने लगी इंग्लैंड में, वहां से जंगल, उसके फॉरेस्ट खत्म हो गए। तो जो ब्रिटिश रॉयल नेवी थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की नेवी थी, उसको बड़े पैमाने पे जहाज की जरूरत पड़ती है, रॉयल नेवी को मेंटेन करने के लिए जहाज की जरूरत पड़ती है, और उसे चाहिए था टिम्बर। जो प्रोडक्ट क्रिएट हो गया इंग्लैंड में टिम्बर, तब उसने क्या किया, सर्च पार्टी भेजा वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट की कॉलोनी थी, और इंडिया भी उस समय कॉलोनी था। तो वहां से इंडिया भी सर्च पार्टी आया। सर्च पार्टी किससे जुड़ा हुआ था? टू सर्च फॉरेस्ट एंड द वेलेबल टिम्बर, वेलेबल टिम्बर की खोज में, फॉरेस्ट की खोज में वो आए इंडिया, और उन्होंने पाया कि इंडिया में जो टिम्बर है वो वेल्युएबल टिम्बर, बहुत स्ट्रॉन्ग टिम्बर है, जिसके थ्रू जहाज बनाया जा सकता है। इस कारण से उन्होंने इंडिया में डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट किया, और यहां से टिम्बर एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया इंग्लैंड, मीन्स यहां के फॉरेस्ट की कटिंग की और उसको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया इंग्लैंड। 1850 1850 से इंडिया में, जैसे मैंने बताया 1853 में फर्स्ट टाइम चला, तो 1850 के बाद इंडिया में रेलवे का एक्सपेंशन हो गया। एक्चुअली इंडिया से रिसोर्स को ड्रेन करने में
अपने आर्मी को, अपने ट्रूप को यहाँ पे डिप्लॉयमेंट के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक तरह से फास्ट मूवमेंट चाहिए था। तो उन्होंने इस चीज को बेहतर समझा कि रेलवे का एक्सटेंशन इंडिया में किया जाए, और तब उन्होंने 1850 के बाद रेलवे को इंडिया बिछाना शुरू किया। उसमें पहला उनका कॉज था, अगर पूछा जाए कि रेलवे को उन्होंने क्यों इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, तो पहला था कॉलोनियल ट्रेड। कॉलोनियल ट्रेड, इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को ट्रेड में इजी लाने के लिए, क्योंकि इंडिया के रिमोट पार्ट से जो रिसोर्स था उसको वो ले जाते कोस्टल एरियाज में, और वहां से फिर वो शिप के थ्रू इंग्लैंड ले जाते। तो इंटरनल पार्ट में एक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम चाहिए था, इसलिए उन्होंने रेलवे का एक्सटेंशन किया। और दूसरा था मूवमेंट ऑफ द ट्रूप, जो उनके सैनिक यहाँ थे उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर देश के अंदर रैपिडली जल्दी में पहुंचाने के लिए, क्योंकि देश के अंदर कंटिन्यू मूवमेंट चलता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो उसको रिप्रेस करने के लिए, दमन करने के लिए आर्मी की जरूरत पड़ती थी, सैनिक की जरूरत पड़ती थी, और वो सैनिक रेल के थ्रू डिफरेंट पार्ट में इजिली पहुंच पाते थे। इस दो कारणों से रेलवे को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। और रेलवे को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, पहले ट्रैक बिछाने पड़ेंगे, और ट्रैक के नीचे लकड़ियां का वो स्लीपर दिया जाता था। और दूसरा लोकोमोटिव्स, जो रेलवे के इंजन होते थे वह रेलवे के इंजन लकड़ी से ही चलते थे। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को जला करके स्टीम तैयार किए जाते थे, और तब वो स्टैंड में चलता था। और रेलवे के पटरियों को बिछाने के लिए कुछ रिकॉर्ड ऐसे बता रहे हैं, फ्रॉम द 1860 द रेलवे नेटवर्क एक्सपेंडेड रैपिडली। बाय 1890 अबाउट 25,500 किलोमीटर railway line has been laid. 1946 the length of the track had increased over 76,000 kilometers. As early as the 1850 in the Madras presidency, केवल प्रेसिडेंसी मद्रास में, मैंने बताया था 3 प्रेसिडेंसी, मद्रास, मुंबई और कलकत्ता। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में 35,000 ट्री वेयर बीइंग कट एनुअली फॉर स्लीपर। 35,000 पेड़ सालाना काटे जाते थे टू ले डाउन द स्लीपर्स, स्लीपर रेलवे को बिछाने के लिए काटे जाते थे। द गवर्नमेंट गेव आउट कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल सप्लाई, और गवर्नमेंट ये देती थी लोकल पीपुल को टिम्बर की कटिंग करने के लिए, और गवर्नमेंट के डिमांड के ऊपर बाहर भी ये लकड़ियां काट लेते थे। गवर्नमेंट अगर ऑर्डर कर देती 1,000 पेड़ काटने का, तो वो उससे भी ज्यादा काट लेते थे। इसके कारण भी इंडिया में डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हुआ, और जंगल की कटाई रैपिडली होने लगी। थर्ड जो कॉज है आपका डिफॉरेस्टेशन का, वो प्लांटेशन। प्लांटेशन को डिफाइन करते हैं। प्लांटेशन मतलब होता है whenever a single type of crops or plant is grown in a large scale area in a row, it is called the plantation. जब बड़े पैमाने में किसी खास तरह के पेड़ को लगाया जाए, रॉ में लगाया जाए, तो उसे प्लांटेशन कहा जाता है। और प्लांटेशन होता है आपको टी का, कॉफी का और रबर का होता है प्लांटेशन। एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटेन में उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन रैपिडली हो रहा था, पॉपुलेशन भी रैपिडली बढ़ रहे थे, तो वहां पे कंज्यूमिंग गुड्स का डिमांड बढ़ता चला जा रहा था, कमोडिटीज का डिमांड बढ़ता चला जा रहा था एज ए रॉ मटेरियल फैक्ट्री में, और कॉमन पीपुल के लिए ही था। उसकी आवश्यकताओं को फुलफिल करने के लिए इंडिया में प्लांटेशन स्टार्ट किया गया, ताकि यहां से इस रॉ मटेरियल को सप्लाई किया जाए, यूरोप में सप्लाई किया जाए, इंग्लैंड में सप्लाई किया जाए। और तब यहां हमारे देश में बड़े पैमाने पे फॉरेस्ट की कटिंग करने के बाद यूरोपियन कॉन्ट्रैक्टर को और यूरोपियन प्लांटर्स को दिए गए चीप रेट में टी, कॉफी और रबर, इन सभी चीज का प्लांटेशन करने के लिए, ताकि चीप रेट में फिर यहां से इंग्लैंड, इंडिया से टी, कॉफी और रबर का सप्लाई कहां हो सके, यूरोप में हो सके, और इंडस्ट्री को वहां पे फीड किया सके, लोगों को सप्लाई किया जा सके। तो इस तरह करके ये सभी कॉज थे आपको डिफॉरेस्टेशन के, इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे
स्टार्ट किया। आपके लिए क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान इंडिया में जो डिफॉरेस्टेशन रैपिडली हो रहा था, इसके कॉज आप लिखेंगे। ओके, थैंक यू। और इस क्वेश्चन का आंसर आप सेंड करेंगे ग्रुप में।